हम लोगों को मर जाना मंजूर है, लेकिन राजा पाकर जाना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तो बात है कि हम लोग पीएमसीएच के स्टूडेंट, हम लोग मेरिट वाले स्टूडेंट, हम लोग एंट्रेंस एग्जाम पास करके टॉप रैंक्स लाते हैं, तब जाकर के हम लोगों को पीएमसीएच अलॉट किया जाता है। और 20 ट्रेनिंग के बीच में हम लोगों को राजा पाकर शिफ्ट किया जा रहा है, ये कहाँ से उचित है? हम लोगों को तो पहले नहीं कहा गया था कि आप लोगों को राजा पाकर भेजा जाएगा। अस्पताल प्रशासन की ओर से बताया जा रहा है कि आप लोगों को बस प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप लोग वैशाली से पीएमसीएच आ सके, लेकिन ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि गांधी सेतु पर बहुत ही मतलब भारी भरकम जाम लगा हुआ रहता है। कोई हमसे बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि ऐसा नहीं कि हम लोग चिलचिलाती धूप में बैठे हुए हैं, हमारी छत पर से टेंट नहीं है, चिलचिलाती धूप में हमारा हाल बेहाल हो चुका है, फिर भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो हम लोग पढ़ने आए हैं, ना कि हम लोग बिल्डिंग ढूंढने आए हैं। अगर हम लोग को बिल्डिंग मतलब ढूंढना होता तो हम लोग पढ़ाई थोड़ी ना करने होते, हम लोग पढ़ाई करने आए ना, तो बिल्डिंग ढूंढने वाले थे। सरकार की इन्हीं नीतियों की वजह से कि आज हम बिहार की बेटियां सड़कों पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का सरकार का तो नारा आपने सुना ही होगा, पर इस नारे में एक और स्लोगन जुड़ गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को सड़क पर बैठाओ। देखिए, बिहार की जो नर्सिंग बेटियां हैं जो कि ट्रेनिंग लेने जा रही है, वो अभी सड़क पर बैठी हुई है। मैं आपको पूरा मामला बता देता हूं। ये जो मामला है, जीएनएम की छात्राएं हैं जो पीएमसीएच में भी ट्रेनिंग ले रही है, यूं कहें प्रैक्टिस कर रही है, और इस जो छात्राएं हैं, इन लोगों को वैशाली के राजा पाकड़ में शिफ्ट कर दिया गया, और उन्हीं के विरोध में ये लोग बैठे हुए धरना पे। और ये लोग से हम बात करते हैं कि पिछले 11 दिन से इस गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या नाम हुआ आपका? जी, प्रीति राज। अच्छा, क्या कहेंगे? पिछले 11 दिन से आप बैठे हुए हैं, अभी तक हौसला बनाए हुए हैं? जी, हम लोग हौसला अपना बनाए हुए हैं। अगर सरकार अभी भी हम लोगों की बात नहीं सुन रही है तो हम लोग 4 जून से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अगर आगे भी नहीं सुनी तो हम लोग ये मतलब भूख हड़ताल जो है कंटिन्यू करके आमरण अनशन करेंगे। मतलब हम लोगों को मर जाना मंजूर है, लेकिन राजा पाकर जाना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। क्या दिक्कतें हैं राजा पाकड़ से आपको? मतलब एक तो बात है कि हम लोग पीएमसीएच के स्टूडेंट, हम लोग मेरिट वाले स्टूडेंट, हम लोग एंट्रेंस एग्जाम पास करके टॉप रैंक्स लाते हैं, तब जाकर के हम लोगों को पीएमसीएच अलॉट किया जाता है। और 20 ट्रेनिंग के बीच में हम लोगों को राजा पाकर शिफ्ट किया जा रहा है, ये कहाँ से उचित है? हम लोगों को तो पहले नहीं कहा गया था कि आप लोगों को राजा पाकर भेजा जाएगा। हम लोग पीएमसीएच के लिए अलॉट हुए थे, तो हम लोग पीएमसीएच में ही ट्रेनिंग करेंगे। राजा पाकर वैशाली के राजा पाकर में जो भेजा जा रहा है वो एक इलिटरेट एरिया और एक रूरल एरिया है, और वो एक सदर अस्पताल है, और पीएमसीएच एक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। तो मतलब जो ट्रेनिंग हम लोगों को यहाँ पीएमसीएच के अंदर मिल सकती है, वो ट्रेनिंग राजा पाकर के अंदर नहीं मिल सकती है। वहाँ मतलब 100 बेड का अस्पताल है, या अभी 550 बेड का अस्पताल है, तो हम लोगों को वहाँ ट्रेनिंग भी सही तरीके से नहीं हो सकती। दूसरी बात, यहाँ पे हम लोगों को अस्पताल प्रशासन की ओर से बताया जा रहा है कि आप लोगों को बस प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप लोग वैशाली से पीएमसीएच आ सके, लेकिन ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि गांधी सेतु पर बहुत ही मतलब भारी भरकम जाम लगा हुआ रहता है। अच्छा, ये बताइए, आपका क्या नाम हुआ? रोशनी गुप्ता। अच्छा, ये बताइए, आप लोग अगर ट्रेनिंग पूरा कर लेते तो आपका दायित्व होता है कि सेवा करना। अगर आप लोग इस सेवा को छोड़कर सड़क पर आ जाएं तो कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त होगी बिहार की? इसका जवाब तो आपको स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ही दे सकते हैं। उनकी जिम्मेवारी है कि वो बिहार के स्वास्थ्य को बनाए रखें, लेकिन उन्हीं का ये काम है जिसकी वजह से कि आज हम लोग यहाँ पे सड़क पे उतरे हुए हैं। तो इसकी जवाबदेही तो राज्य सरकार है और स्वास्थ्य सरकार है, तो इसका जवाब तो वो ही देंगे। और जिस तरह से वो हम लोगों को अभी सड़क पे उतारे हुए हैं और जो हम लोगों को सदर अस्पताल में जाकर के ट्रेनिंग लेने के लिए कह रहे हैं, तो उससे क्या होगा? उससे हमारी ही ट्रेनिंग खराब होगी, और उससे आगे जाकर के जो हम लोग स्वास्थ्य सेवा दे सकते हैं पब्लिक को, वो सेवा ही कमजोर होगी। तो इस वजह से जो बिहार का स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे और गिरेगा ही। तो इसकी जवाबदेही, इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ हमारी सरकार ही है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? रानी। अच्छा, पिछले 11 दिनों से आप धरना स्थल पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई आया बात करने के लिए आपको? कोई हमसे बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि ऐसा नहीं कि हम लोग चिलचिलाती धूप में बैठे हुए हैं, हमारी छत पर से टेंट नहीं है, चिलचिलाती धूप में हमारा हाल बेहाल हो चुका है, फिर भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। वो ऐसा नहीं देख रही है कि बेटी हम जिंदा भी हैं या मर गए। हमारी कुछ साथी जो है मंगल पांडे से भी आज मिलने गई थी, हमने उनसे बात भी की थी। बस उनका केवल यही कहना होता है कि आप लोग को पटना में बिल्डिंग मिल रहा है तो आप लोग, हम लोग पढ़ने या फिर बिल्डिंग ढूंढने का काम करने आए। हम लोग क्या कोई कॉन्ट्रैक्टर है क्या? मतलब हम लोग
पढ़ने आए ना कि हम लोग बिल्डिंग ढूंढने आए हैं। अगर हम लोग को बिल्डिंग मतलब ढूंढना होता तो हम लोग पढ़ाई थोड़ी ना करने होते, हम लोग पढ़ाई करने आए ना, तो बिल्डिंग ढूंढने वाले थे। सरकार का ऐसा कहना है कि पिछले हम लोग 9 महीनों से बिल्डिंग ढूंढ रहे हैं लेकिन बिल्डिंग नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है कि पटना छोटा सा एरिया है, पटना इतना बड़ा एरिया है। 200 छात्राओं को रखने के लिए क्या जगह नहीं है? जगह मिली होगी, लेकिन सरकार की इसके पीछे कुछ न कुछ जरूर मंशा है। और हमें लगता है, पता नहीं कुछ लोगों को लगे नहीं, बस हमें लगता है हम जो इस अवस्था में पहुंच चुके हैं, इस अवस्था में पहुंचने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार की यह मंशा है कि बिहार की बेटियां नहीं पढ़े, बिहार की बेटियां को शिक्षा नहीं मिले। वो हमारी शिक्षा व्यवस्था को धूमिल करना चाहती है और यही कारण है कि बिहार की शिक्षा दिन प्रतिदिन गिरती चली आ रही। सरकार की इन्हीं नीतियों की वजह से कि आज हम बिहार की बेटियां सड़कों पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। हमारा मतलब अधिकार, हमें बस हमारा डिमांड ये है कि हमें शिक्षा का अधिकार दिया जाए। शिक्षा का अधिकार तो फंडामेंटल राइट्स होता है ना, तो हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स से अवगत क्यों नहीं दिया जा रहा है? आगे हम इन फ्यूचर हम लोग मतलब बेहतरीन बिहार की रचना करेंगे। स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेंगे। स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के बाद जो हमारा बिहार होगा एक बेहतरीन बिहार होगा। तो सरकार नहीं चाहती है कि एक बेहतरीन बिहार की रचना हो। जी बताइए, एक छात्रा को अगर राजा पाकड़ शिफ्ट उधर हो जाते हैं तो किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आप लोग को? राजा पाकड़ में हमें मतलब चारों ओर से बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे में एक तो हम लोग मेरिट वाले स्टूडेंट हैं, हम लोग DCC का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर हाई रैंक्स अचीव कर PMCH में अलॉटेड हुए हैं। और हम लोग 2019 से अचानक हमें कहा जाता है कि आप सदर अस्पताल में जाओ, वहाँ अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करो। तो पहले तो ये होता नहीं है कि मेडिकल GNM का ट्रेनिंग मेडिकल कॉलेज में ही होता है और फिर हमें आप सदर अस्पताल में भेज रहे हो, कहाँ का न्याय है? और जो राजा पाकड़ है वहाँ भी 30 बेडेड हॉस्पिटल है, वहाँ भी मतलब पहले से भी स्टूडेंट है, ANM के स्टूडेंट वहाँ पढ़ती है, उन लोग को अपना ट्रेनिंग वहाँ पे कंप्लीट करना है। और दूसरी बात ये कि वो जो राजा पाकड़ है एक क्रिमिनल जोन एरिया है, वहाँ हम लोग मतलब इस डर में, इस भय में जिएंगे कि हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जब कभी भी कुछ भी हो सकता है तो सरकार मतलब हमारे साथ घटना होने के बाद आएगी बस दुख जताने के लिए कि मतलब हमें हमारे आपके कंडीशन पे बहुत अफसोस है, दुख है। ऐसी सरकार का हम क्या करेंगे जो सरकार ना तो हमें संरक्षण दे सकती है ना शिक्षा दे सकती है। और दूसरी बात ये कि सदर अस्पताल में वो फैसिलिटीज हमें अवेलेबल नहीं मिलेगी जो एक पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मिलेगी। ये एशिया का नंबर 1 बनने वाला होता तो हमें भी गर्व है, हम बने। हम उसमें कोई दाखिला नहीं दे रहे कि यह जो CM का ड्रीम प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट ना हो, हम खुद चाहते बने, लेकिन हमारी मांगों को हमें दबा कर ये कहाँ का अन्याय है कि कहाँ का न्याय है? तो देखिए, अगर सेवा करने वाले ही लोग सड़क पे उतर जाएं तो सेवादारों का क्या होगा? अगर सेवा करने वाले लोग ही सड़क पे रहेंगे तो इनकी जो जिम्मेदारी है स्वास्थ्य व्यवस्था की, जो कि बिहार की एक लचर व्यवस्था है स्वास्थ्य की, उसकी क्या होगा? और इनका कहना है कि वैशाली राजा पाकड़ जो है क्रिमिनल जोन एरिया है, वहां पे हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। वहां पे अगर कुछ हमारे साथ अनहोनी होती है तो सिर्फ सरकार उसके बाद तत्काल कार्रवाई करेगी, ना कि हमारे साथ कोई उचित न्याय नहीं हो पाएगी। और लगातार बिहार सरकार जो है घटना होने के बाद ही सिर्फ आश्वासन देती है कि हम इस पे उचित कार्रवाई करेंगे और कुछ होता नहीं है। फिर भी देख लीजिए, बिहार की बेटियां हैं सड़क पर बैठी हुई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को सड़क पर बैठाओ वाले नारे के साथ। बहरहाल, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पेज पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।